नमस्कार। YouTube चैनल ज्ञान सर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास करने जा रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। पिछली क्लास में हम लोग कुछ अभिक्रिया के बारे में जाने हैं। उस अभिक्रिया में अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें संयोजन अभिक्रिया, विभेजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन सारे अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग किए हुए हैं। फिर से थोड़ा सा उसका हम रिवाइज करा के फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा, तो संयोजन अभिक्रिया में हम लोग जाने कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कितने पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिकारक में हमको दो या दो से अधिक पदार्थ दिखाई दे और प्रतिफल में कितना, एक दिखाई दे, तो हम कहेंगे क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। फिर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में हम लोग जाने कि आपको अभिकारक में एक पदार्थ दिखाई दे और प्रतिफल में एक से अधिक पदार्थ यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ दिखाई दे, तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग जाने विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हम लोग क्या जाना कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से अभिक्रिया करके जब उसको हटा देता है उसके जगह से, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व का यौगिक शामिल होता है। अगर समान क्रियाशील तत्व के होते हैं या अगर कम क्रियाशील तत्व वाला यौगिक अधिक क्रियाशील तत्व वाले यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उसमें विस्थापन की अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, है ना। इसके अलावा हमने जाना द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या जाना कि दो आयनिक यौगिक परस्पर अपने आयनों के आदान प्रदान के द्वारा अपने से भिन्न गुण वाले जब नए यौगिक का निर्माण करते हैं तब उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो आयनिक यौगिक सम्मिलित होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं और फिर अपने धन आयन और ऋण आयन का अदला बदली करके और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हमने क्या जाना, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में हमने यह बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अवक्षेप के रूप में ऊष्मा का निष्कासन होता है। यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल में हमको ऊष्मा की प्राप्ति जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब प्रतिफल के साथ, उत्पाद के साथ जब हमें ऊष्मा प्राप्त हो, उत्पाद के रूप में जब हमें ऊष्मा प्राप्त हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी या ऊष्मा अवशोषी का मतलब होता है अभिक्रिया के में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में या ऊष्मा को ग्रहण करके तब संपन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे कुछ अभिक्रिया और है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम बता दें जो भी नए व्यूअर है, जो नए वीडियो से जुड़े हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, वो पूरा वीडियो जरूर देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इससे हमें लाभ मिलेगा, हम कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस शेयर करके और अधिक बच्चों तक पहुंचाएं कि सभी बच्चे इसका लाभ ले सके। तो आइए देखते हैं आगे अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण देखिए इसमें शामिल है अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है कि कोई क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप हमें कुछ ऐसा पदार्थ प्राप्त होता है जो अनुपयोगी होता है, हमारे लिए उसके प्रतिफल में कोई आवश्यकता नहीं होती है। दैट मीन्स अगर हम समान में समझे तो जैसे घर में अगर हम लकड़ी पे खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद लकड़ी का राख बचता है, वह राख हमारे लिए उस भोजन बनाने के बाद वह अनुपयोगी होता है, उसको हम ले जाकर के फेंक देते हैं, तो वह क्या हुआ, अवक्षेप हुआ, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमको तो सिर्फ चाहिए क्या, ऊष्मा, गर्मी। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम एलपीजी के द्वारा जब खाना बनाते हैं तो उसमें अवक्षेप का निर्माण क्या होता है, नगण्य होता तो जरूर है, उसमें भी बनता है, उसमें भी कार्बन मिलता है, उसमें भी बर्तन पे हल्का फुल्का उसका दाग आता है, लेकिन वह क्या होता है, नगण्य होता है। किसके सापेक्ष, लकड़ी को जलाने के सापेक्ष।
लकड़ी को जलाने से इसलिए अवक्षेप ज्यादा बनता है क्योंकि वहां पर अपूर्ण दहन होता है, और एलपीजी जलाने पर क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, यहाँ पे दहन पढ़ना है, दहन के लिए आवश्यक शर्त पढ़ना है, सब जानेंगे। उसमें एलपीजी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, उसमें गंध किसके कारण से आता है, क्या मिलाया जाता है, ये सब हम लोग को जानना है ना। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, है ना, अवक्षेप के रूप में कुछ अनुपयोगी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं जिसकी उसमें हमको कोई जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल में अविलेय ठोस पदार्थ या गैसीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो प्रतिफल से अलग हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल में प्राप्त अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थ अविलेय ठोस या गैस हो गया, या गैस अवक्षेप कहलाते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ अविलेय ठोस या गैस क्या कहलाते हैं, अवक्षेप कहलाते हैं। यानी कि जो प्रतिफल में हमें गैस मिलता है या अविलेय ठोस पदार्थ मिलता है जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, अनुपयोगी है, उसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, है ना। यानी कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अविलेय ठोस पदार्थ या गैस की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और उस अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जैसे अभिकारक हो गया, 2 या 2 से अधिक होगा,
यह अभिकारक में अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल मिलेगा और प्रतिफल के साथ साथ क्या मिलेगा? अविलेय ठोस। क्या मिलेगा? विलेय और अविलेय जानते हैं ना, याद है? यह 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। अविलेय यानी कि जो उसमें शामिल हो परंतु उसके साथ मिले नहीं, भूले नहीं, है ना, उससे अलग हो, उसको क्या कहते हैं? अविलेय ठोस, है ना। अब यह जो अविलेय ठोस होगा उस प्रतिफल के साथ मिलेगा और प्रतिफल से अलग होकर के जिस बर्तन में हम क्रिया करेंगे उसमें नीचे जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण के दोष को दूर करने के लिए नीचे की ओर तीर लगाते हैं। याद कीजिए, समीकरण के दोष को दूर करने के उपाय बताए थे, तो हमने बताया था कि जो ठोस पदार्थ अपशिष्ट बचते हैं, जो बर्तन में जमा हो जाते हैं, उसके बगल में नीचे की ओर तीर हम लगा देते हैं। और अगर मान लेते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल के साथ गैस की उत्पत्ति होती है ना, तो वह गैस को वह निकल जाएगा, तो उसको अब क्या करते हैं? ऊपर की ओर चिन्ह इसमें लगा करके देते हैं, है ना। अब जैसे देखिए उदाहरण, देखिए जैसे यदि मान लेते हैं कि जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया होती है, तो क्या करेगा? जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, या जिंक सल्फेट प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा? बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावे देखिए, जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अगर होती है बेरियम सल्फेट की, तो क्या हो जाएगा? यहां पर फिर यह द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, तो क्या बच जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। और फिर क्या बचेगा? बेरियम क्लोराइड। अब यह अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाएगा। इसको संतुलित कर लें। SO4 यहाँ 1 ठो, यहाँ पर 3 ठो, क्या करेंगे? 3 लगा देंगे। Ba वहां पर 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगा दिए। 3 दूना 6 को क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 3 6 क्लोरीन हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अनुपयोगी पदार्थ के रूप में अविलेय ठोस या किसी गैस का निर्माण होता है जो बाहर प्रतिफल से अलग हो जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और उस अपशिष्ट पदार्थ को जो प्रतिफल से अलग हो जाता है उसको क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला जो हम अभिक्रिया देखेंगे वह हम लोग जानेंगे, उससे पहले इसको पहले आप नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला देखिए, अभिक्रिया होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नहीं, रिएक्शन। अच्छा, तो उसको सुधार कर लीजिए, इक्वेशन नहीं रिएक्शन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे अभिक्रिया होते हैं, उसके नाम में उसका काम छुपा होता है। नाम क्या है इसका? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो सभी नहीं, किसके? सूर्य, जो नेचुरल है ना। प्राकृतिक प्रकाश एक ही स्रोत है, वह कौन है? सूर्य का प्रकाश है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो
जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, संपन्न होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अभिकारक से प्रतिफल प्राप्त होने में किसकी आवश्यकता है? तो सूर्य के प्रकाश, है ना। अब देखिए कैसे यह होता है। जैसे CH4 मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में होता है अल्ट्रावायलेट रे, है ना। तो सूर्य के प्रकाश जिसमें शामिल होता है यूवी लाइट, उस यूवी लाइट की उपस्थिति में जब यह करता है तो यह बन जाता है मेथिल क्लोराइड। अब यह कैसे बनता है, जब हम लोग कार्बन और यौगिक पढ़ेंगे उसमें हमको यह समझ में आएगा, है ना। CH4Cl और CH3Cl प्लस HCl यह बनेगा। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड जो कि होता है श्वेत रंग का, किस कलर का होता है? श्वेत रंग का। इसको जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, किसी प्लेट में लेकर के सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, तब क्लोरीन इससे अलग हो जाएगा और आपको सिल्वर मिलेगा। और यह सिल्वर का कलर कैसा होता है? यह धूसर रंग का होता है। सिल्वर देखे हैं? सिल्वर कलर जनरली जो गाड़ियां जनरली होती है, जैसे कहते हैं सिल्वर कलर का गाड़ी है, राख के रंग का, राख देखे है ना, जलने के बाद जो हल्का होता है, न काला होता है न उजला होता है, उसके बीच का जो स्थिति होता है ना, तो वह धूसर कलर का सिल्वर यहाँ पे प्राप्त होता है ना। Cl2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 होते हैं, यहाँ पे 2 कर देंगे तो यह 2 हो जाएगा, तो यह श्वेत जो बदल जाता है। इसे सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम, यानी कि क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन अगर आएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा? सिल्वर मिलेगा और ब्रोमीन मिलेगा, है ना। फिर अगर सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम गर्म करते हैं तब फिर वही काम होगा, सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो क्या मिलेगा? सिल्वर मिलेगा और फिर ब्रोमीन मिलेगा, फिर यही होगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर अगला जो अभिक्रिया है वह यानी कि उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, है ना। तो आइए इसमें हम देखते हैं इसके बाद उपचयन अभिक्रिया। अगला देखिए हम लोग को जानना है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले समझेंगे थोड़ा। यहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जो मिलना होगा वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, है ना। यानी कि करण जो होता है वह मिलने के लिए कहता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संपन्न होती है, जिसमें ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग एक साथ 3 अभिक्रिया को क्लियर कर लेंगे लॉजिक से। कैसे? तो एक हो गया आपका उपचयन, एक होता है आपका अपचयन। क्या होता है? अपचयन, जिसको हम अवकरण भी कहते हैं, अवकरण भी कहते हैं। यह उपचयन का ठीक अपोजिट होता है। जैसे उपचयन अभिक्रिया का मतलब हो गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा और नहीं तो हाइड्रोजन का वियोग होगा।
क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, अरे तो हाइड्रोजन का वियोग होगा। यानी कि ऑक्सीजन नहीं तो जुड़ेगा, अरे तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, है ना। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, अवकरण, अपचयन। क्या कहेंगे, अवकरण या अपचयन। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए, और जब दोनों अभिक्रिया साथ में होती है तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर से समझिए, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ता है और नहीं तो हाइड्रोजन अलग होता है, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, सिर्फ याद रखिएगा, ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीकरण, है ना। यानी कि ऑक्सीजन जिसमें मिलेगा वह क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, है ना। तो ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का निकलना कौन अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसी का उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। और देखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और अवकरण को कहते हैं रिडक्शन। अवकरण को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तब अवकरण का RED, अवकरण का, और ऑक्सीडेशन का OX, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन गया, रेडॉक्स। RED और OX रेडॉक्स बन गया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, जिसमें अवकरण भी, ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, है ना। जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहेंगे, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से समझिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जिसमें दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, तो लिखेंगे इसको उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हो गया, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग होता हो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। हो गया, अर्थात किसी भी पदार्थ के साथ, जिसके साथ मिलेगा, है ना, तो यहां पर कुछ ले लें और उसके साथ प्लस O2 या माइनस H2, ठीक है, माना ऑक्सीजन जुड़े
या हाइड्रोजन निकले तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दिए, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ पे कार्बन का क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है क्या अवकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना। अब जैसे देखिए Mg प्लस HCl, Mg प्लस, अब बोलिए इसको क्या यह बनेगा? MgCl2 और प्लस क्या होगा? H2। क्या होगा? अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, यहां पर देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है? बात समझ रहा है? यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। खाली इसको याद रखिएगा तो ऑक्सीकरण आपके दिमाग में रहेगा। इसको देख लीजिए, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए। और इसी का अपोजिट, यानी कि ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इसका उल्टा वाला यानी कि कौन? अवकरण हो जाएगा। और जब दोनों होगा तब क्या होगा? रेडॉक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हो गया। और इसको छोड़ भी दे तो आप लोग लिख लीजिएगा, उसी का उल्टा लिख लेना है, लिखा जाएगा। परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग हो तो उसको क्या कहते हैं? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधे लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? निकलेगा तो -O2 या प्लस H2। अब इसको क्या कहेंगे? बोलिए, अवकरण। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे H2 प्लस Cl2 मिलाएंगे तो बन जाएगा HCl। देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन संयोग हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अवकरण अभिक्रिया का। क्या कहलाएगा? अवकरण। जैसे एक और उदाहरण देखिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हम क्या मिला दिए? H2 मिला दिए, अभी बना लेगा Cu प्लस जल, यानी कॉपर और जल बना लिया। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्सीजन के यहाँ पे साथ था, अब यहाँ पे अलग हो गया तो क्या हो रहा है? अवकरण। माने ऑक्सीजन का यहाँ पे वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। दोनों हम किसका अभिक्रिया लिखे हैं? अपचयन, यानी कि अवकरण अभिक्रिया के लिए लिखे हैं। बात समझ आ रही है? तो इसको लिखिए, कॉपर एक ठो, कॉपर एक ठो, ऑक्सीजन एक ठो, हाइड्रोजन। हो गया, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। या इसी को लिख सकते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। नोट कीजिए इसको।
गया। लिखे डाल देते हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, एक साथ संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। हो गया। अब देखिए इसको, अर्थात जैसे हम कह सकते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका आरईडी और इसका ओएच मिलकर के क्या बन जाएगा, है ना। यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रिया अगर शामिल होती है, यानी कि अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों शामिल होती है, तब उसी को हम रेडॉक्स प्रक्रिया करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से कि दोनों अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। जैसे हम जिंक ऑक्साइड के साथ अगर हम कार्बन को मिला दें तो बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन शामिल है और यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब इससे यह बना तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का अलग होना कौन अभिक्रिया कहलाता है, अवकरण। क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या हो गया, अवकरण क्रिया। और देखिए यहाँ पर कार्बन अकेला है, यहाँ इधर देखिए प्रतिफल में ऑक्सीजन के साथ है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। चेक कर सकते हैं ना, खाली आपको देखना है ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना, बस में रहा है ना, या ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का मिलना, उसके आधार पर हम अभिक्रिया को निर्धारित कर सकते हैं। और देखिए जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ H2 को मिला दिए, Cu बना, H2O बना। यहां देखिए CuO से Cu बन रहा है, यहां बताइए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अवकरण। इसको क्या कहेंगे। और यहां देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, बोलिए, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है। तो अब देखिए
इस तरह से आपकी पूरी अभिक्रिया समाप्त हुई। इसके बाद 2-3 और पद हैं, 2-3 और प्रश्न हैं, जैसे दहन है, आपको क्या कहते हैं कि मोमबत्ती का क्षेत्र है, आपको जंग लगने की आवश्यक शर्त है, यह सब कुछ और टर्म है इसमें जो इससे रिलेटेड है, अभिक्रिया से रिलेटेड। संक्षारण है, विकृत गंधिता है, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण की महत्ता है, कैसे ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया होती है, यह सब सारे पद, छोटे छोटे पद हैं, उसको एक क्लास में हम लोग करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग बस लास्ट क्लास के लिए, यानी कि कुछ जो पद हैं उसको डिफाइन करने के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे। जितने भी व्यूअर हैं जो वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग, एक और चैनल बना है जो हायर एजुकेशन के दृष्टिकोण से बनाया गया है, नेट के को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। आगे भविष्य में बायोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष उन लोगों को ध्यान में रख करके एक चैनल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है नेट क्रैकर, जिसका संचालन जो चैनल विमल कुमार के माध्यम से चलता है, जो मेरे छोटे भाई हैं, उस चैनल से भी जुड़िए और बायोलॉजी में नए नए टर्म को जानिए, नए नए टर्म को जान करके उससे जो भी लाभ है वह जानिए, उसका जो बेनिफिशियल है कि क्या एडवांटेज है उसमें, क्या हम कैसे अपने को बेहतर कर सकते हैं। तो खुद को बेहतर करने के लिए उसमें बायोलॉजी के क्षेत्र में, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं या उसमें जो बेहतर करना चाहते हैं, आगे जा करके अपने को रिसर्च के फील्ड में आजमाना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छा करना चाहते हैं, चूंकि इस फील्ड पे वर्तमान स्थिति के अनुसार से बहुत सारे टर्म है, वह सरकार भी ध्यान दे रही है और सरकार भी इसके बारे में सोच रही है कि इस क्षेत्र में आने वाले जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, इसके इस पर सरकार खर्च कर रही है। यानी कि भविष्य इस क्षेत्र में बहुत ही सुनहरा है। अब इस सुनहरे भविष्य से जुड़ने के लिए नेट क्रैकर से जुड़े, मिस्टर विमल कुमार से जुड़े और अपने को बायोलॉजी के क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग करें। धन्यवाद।